नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो लाइफ विज़न में। आज हम बात करेंगे शनि के बारे में। क्या है शनि ग्रह? क्यों शनि का नाम लेते ही हर कोई डर जाता है? क्या है शनि? क्या है शनि की साढ़े साती? क्या है शनि की ढैया? आज बात करेंगे और जानेंगे शनि के बारे में। तो इसके बारे में हमें बताएँगी हमारी एस्ट्रोलॉजर अंजू अग्रवाल जी। आइए बात करते हैं अंजू जी से। बताइए अंजू जी। नमस्कार पूजा जी। नमस्कार। तो बताइए कि क्या है शनि ग्रह? और क्यों हमें ये इतना डराता है? आज मैं आपको बताऊँगी शनि ग्रह के बारे में। शनि सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी शनि ग्रह क्या है? फिर हम बात करेंगे शनि की महादशा के बारे में, उसकी साढ़े साती के बारे में और ढैया के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं हमारे टोटल 9 ग्रह होते हैं। 9 ग्रह में से सबसे मैच्योर ग्रह जिसे माना जाता है वो है शनि। शनि को कहा जाता है ये एक न्यायप्रिय देव है। ये न्याय करते हैं। ये हमारे कर्मों के देवता हैं। जैसे हमने कर्म किए होते हैं, उसी हिसाब से ये हमें रिजल्ट देते हैं और ये बहुत स्ट्रिक्ट है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे देती हूँ कि हम स्कूल में लिखते हैं। स्कूल में जैसे हमारे टीचर्स होते हैं, कुछ टीचर्स होते हैं जो बहुत लीनियंट होते हैं और कुछ टीचर्स होते हैं जो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। तो शनि ग्रह वो टीचर है जो बहुत स्ट्रिक्ट टीचर है। हाँ, जैसे उनकी क्लास में जाते हुए हमें डर लगता है। डर लगता है, बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह से जब शनि का टाइम आता है, ये गोचर में आते हैं या इनकी महादशा आती है, ढैया आती है, साढ़े साती आती है, तो ये कर्मों का न्याय करते हैं। जो भी कर्म आपने अब तक किए हैं इस जीवन में या वो कर्म जिन्हें हम भूल चुके हैं, इसका मतलब जो हमारे पिछले जन्मों से कर्म चलते आ रहे हैं, जो भी कर्म हमने अपने पिछले जन्मों में किए हैं, जो अब हम भूल चुके हैं, हम भूल चुके हैं, लेकिन शनि देव को वो सब याद है। उनके यहाँ सब कुछ लिखा जा चुका है। तो उन सब कर्मों का जो रिजल्ट है हमें वो अब मिलता है। तो अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं हमारा रिजल्ट अच्छा होता है, हमने बुरे कर्म किए हैं तो हमें उसकी सजा मिलती है। ऐसा नहीं है कि हम कहें कि शनि की साढ़े साती या शनि का टाइम जब भी आता है तो हमेशा वो बुरा ही होता है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने शनि के टाइम में ही, शनि की महादशा के टाइम पे या साढ़े साती के टाइम पे तरक्की की है, बहुत तरक्की की है। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारे मोदी जी। जब हमारे मोदी जी की साढ़े साती आई थी तब वो पीएम बने थे। शनि बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी का ग्रह है। ये जिस भी घर के अंदर आते हैं उस घर से जुड़ी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें देते हैं। तो शनि हमें बेसिकली क्या देते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मोदी जी जब तक उनकी साढ़े साती नहीं आई थी, वो गुजरात में थे और वहां पे कहो 4-5 लाख लोग उनके अंडर थे। और जब उनकी साढ़े साती आई और वो पीएम बने, तो आज आप जानते हैं करोड़ों लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर आ गई है। तो शनि देव हमें देते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिसिप्लिन। शनि के टाइम में हमें मेहनत करनी होती है। शनि रिजल्ट जरूर देते हैं। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो शनि आपको रिजल्ट जरूर देंगे, लेकिन वो आपसे पहले बहुत मेहनत करवाएंगे। जितनी आपकी मेहनत होगी उसी के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलेगा। इसीलिए शायद शनि को कष्ट वाला ग्रह कहा यस जाता है। यस बिल्कुल, क्योंकि उस वाले टाइम पे हमें अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल। और आज के अगर टाइम पे आप वही कष्ट है। यस अगर आप अभी तक 9 बजे उठ रहे हैं तो आपको शनि के टाइम पे 7 बजे उठना होगा। शनि बेसिकली हमारे शरीर का कौन सा पार्ट है? शनि ये हमारे पैर। तो जब शनि का टाइम आएगा, उनका गोचर आए, ढैया, साढ़े साती, महादशा, कुछ भी आए, तो आपको वॉक जरूर करनी चाहिए। ये भी शनि की एक रेमेडी है। जो लोग शनि के टाइम पे या उन्हें लगता है कि शनि उन्हें कष्ट दे रहे हैं, अगर उस टाइम पे वॉक करनी शुरू कर दे, बट नियम से, डिसिप्लिन के साथ। ऐसा नहीं कि आज आपने वॉक करी फिर 4 दिन आप मस्ती मार रहे हैं, अब आप आराम कर रहे हैं और फिर आपको रिजल्ट चाहिए। नहीं, आपको अपना एक नियम बनाना होगा। कोई भी नियम आप सुबह 7 बजे उठ के बनाएं। अगर आपके पास सुबह टाइम नहीं है तो आप अपना शाम को एक टाइम बनाएं, 8 बजे बनाएं, जैसे भी आपके टाइम की
हाँ, जो भी आपके पास टाइम अवेलेबल हो उसके अकॉर्डिंग आपको अपना एक नियम बनाना ही बनाना है। पड़ेगा। तो अब हम जो बात कर रहे हैं, मैंने उसी में आपको शनि की एक रेमेडी भी बता दी है जो बिना कुंडली देखे कोई भी कर सकता है। अगर आप में से किसी की भी महादशा ढैया साढ़े साथी चल रही है तो उसे सबसे पहला काम तो यही करना है, आलस को छोड़ के एक्टिव होना है, डिसिप्लिन में रहना है और मेहनत करनी है और वॉक शुरू करना है। ओके, चलिए अंजू जी, अब बताइए कि क्या होती है शनि की महादशा और ये कितने समय की होती है? और क्या ये सिर्फ हमें बैड रिजल्ट ही देती है? इसके इफेक्ट्स क्या बैड ही रहते हैं? आप हमें बताइए प्लीज। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि शनि की जब महादशा आती है तो हमें सिर्फ और सिर्फ बैड रिजल्ट ही मिलते हैं। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि शनि की महादशा होती क्या है और कितने टाइम की होती है। शनि की महादशा टोटल 19 साल की होती है। बहुत लंबा पीरियड। बहुत लंबा पीरियड है। हमारे टोटल 9 ग्रह हैं। 9 ग्रह में शुक्र ग्रह वो ग्रह है जिनकी सबसे ज्यादा लंबी महादशा होती है 20 साल की। उसके बाद सेकंड नंबर पे आते हैं शनिदेव जी, ठीक है, जिनकी बहुत लंबी महादशा होती है या कह लो बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है 19 साल का। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि पूरे 19 साल तक इंसान को सिर्फ और सिर्फ कष्ट ही कष्ट आएंगे, क्योंकि जो उनका वो 19 साल का पीरियड होता है उसमें वो हमारे टोटल जितने भी ग्रह हैं सबके साथ आते हैं, सबके घरों में आते हैं। टोटल आप जानते हैं हमारी कुंडली के 12 घर हैं, 9 ग्रह हैं। तो जितने हमारे 9 ग्रह हैं सबके साथ वो सबके साथ आते हैं। जैसे कि जब शनि की या किसी भी ग्रह की महादशा शुरू होती है तो जो उसका फर्स्ट पीरियड होता है वो हमेशा उसी ग्रह का होता है। शनि के साथ शनि ही आएंगे। यस, तो इसे कहा जाता है शनि की महादशा में अंतरदशा किसकी है। कोई भी ग्रह जब उसकी महादशा आती है तो उसके साथ ग्रह की अंतरदशा आती है, प्रति अंतरदशा आती है, सूक्ष्म दशा आती है और प्राण दशा आती है। ये दशा भी यस, कई तरह की। यस। तो अभी हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे वरना ये पॉडकास्ट बहुत लंबा हो जाएगा। बिल्कुल। इस पॉडकास्ट में मैं आपको बताऊंगी सिर्फ और सिर्फ शनि के बारे में। तो इसमें हम लेंगे शनि और शनि की महादशा के साथ शनि की अंतरदशा को, क्योंकि शनि की जो महादशा है ना वो डिपेंड करती है कि किस ग्रह की साथ में अंतरदशा आ रही है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट मिलते हैं हमें। तो जब शनि की महादशा आती है तो उसके साथ जिस ग्रह की अंतरदशा आती है तो सबसे पहला वो ग्रह शनि के साथ शनि होता है। हर ग्रह, चाहे आप शनि की बात करें, शुक्र की बात करें, राहु केतु, कोई भी ग्रह जिसकी भी महादशा शुरू होगी तो सबसे पहले जो अंतरदशा आएगी वो उसी ग्रह के साथ आएगी। ठीक है, तो उसके बाद वो सीक्वेंस फिर चली आती है और जो हमें रिजल्ट मिलते हैं ये उसी के बेस पे मिलते हैं। इसके साथ कौन है? यस, कि अब शनि के साथ शनि आ रहे हैं, सूर्य आ रहे हैं, चंद्रमा आ रहे हैं, मंगल आ रहे हैं। तो जैसे जैसे उनके साथ रिलेशंस हैं वैसे वैसे हमें रिजल्ट मिलेंगे। यस। अब मैं यहाँ आपको एक बात और क्लियर करती हूँ कि जो भी हम जिस भी प्लैनेट की देखते हैं महादशा, ये जानने के लिए कि ये जो शनि ग्रह आ रहे हैं या कोई भी ग्रह आ रहे हैं तो वो अपनी महादशा में हमें कैसे रिजल्ट देंगे, पॉजिटिव देंगे, नेगेटिव देंगे, कैसे रिजल्ट देंगे। तो इसके लिए हमें देखना होता है कुंडली में हमारा लगन चार्ट, जिसे D1 चार्ट भी बोला जाता है। लगन चार्ट में जैसी आपकी शनि की पोजीशन होगी उसी के अकॉर्डिंग ये पता चलेगा कि महादशा में वो ग्रह आपको कैसे रिजल्ट देगा। तो अंजू जी, अब आप हमें ये बताइए कि शनि की साढ़े साती क्या होती है? क्या होते हैं इसके प्रभाव सब? साढ़े साती बेसिकली होती है, देखो साढ़े साती से आपको जो चीज सबसे पहले पता चल रही है क्या, 7.5 साल। तो ये 7.5 साल तकरीबन एक इंसान के लाइफ सर्कल कितना माना जाता है, 120 साल का। चलिए आज के टाइम में उम्र बहुत कम हो गई है, अदरवाइज एक ह्यूमन बीइंग का जो लाइफ सर्कल माना गया है वो 120 ईयर्स का माना गया है।
तो उसके हिसाब से तकरीबन तकरीबन 3 बार शनि की 7.5 हर इंसान की लाइफ में आती है। ठीक है, तो इसको हम ऐसा ले लेंगे कि एक आप लगाएं बचपन के टाइम में आ जाती है, फिर एक आपकी थोड़ी यंग एज में आ जाती है, और एक आपकी तीसरी स्टेज की एज पे आती है। ठीक है। तो नॉर्मल जो कहा गया है 3 बार 7.5 हर इंसान की लाइफ में आती है, अगर उसने एक अच्छी लाइफ जी है तो। 7.5 बनती कैसे है? कुंडली में चंद्रमा जिस राशि पे होगा, अगर उससे एक घर पीछे शनि आएंगे, वहां से 7.5 शुरू होती है, क्योंकि शनि एक राशि में 2.5 साल तक रहते हैं जी। शनि सबसे लंबा पीरियड निकालते हैं एक राशि के साथ, तभी शनि की ढैया लगती है 2.5 साल की। तो यहाँ से आपका कंसेप्ट सबसे पहला क्लियर हो गया ढैया का। ढैया ढैया वर्ड से जैसा आपको पता चल रहा है, ढैया मींस 2.5 साल। 2.5 साल, और हर घर में वो 2.5 साल लगाते हैं। तो जब शनि, चलो पहले मैं आपको 7.5 का ही बताती हूँ, फिर ढैया के बारे में बताऊंगी। तो 7.5 के टाइम पर जिस राशि में चंद्रमा होंगी, उसके एक राशि पीछे जब शनि आएंगे तो 2.5 साल वो हो गए। उससे अगले चंद्रमा वाली राशि पे आए, 2.5 साल वो हो गए, और उससे नेक्स्ट पे जब आएंगे 2.5 साल तो 2.5 साल वो हो गए। तो ये तीनों मिला के हो गए 7.5 साल। ठीक है। अब जब शनि की 7.5 शुरू होती है तो ये आपको सच्चाई दिखाते हैं। अब यहाँ पर अगर हम सतयुग की बात करें या पौराणिक टाइम की बात करें, तो राजा हरिश्चंद्र जी, उनका नाम तो हम सब ने सुना ही हुआ है, और हम सब उनके बारे में ये भी जानते हैं कि जब उनकी शनि की